वेलकम बैक टू माय चैनल दुआ गार्डनिंग। हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी घर लाए पपीते के फल से हम किस तरह पौधे बना सकते हैं। जी हाँ, पपीते के बीजों से हम उनको उगाकर पौधे भी बना सकते हैं और वही पौधे हम अपने घर में छत पे भी लगा सकते हैं, बड़े बड़े ड्रम में, और उससे फ्रूट भी हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले देसी पपीते को हमने काटना है और उसके अंदर के जो बीज हैं उनको निकाल लेना है। अच्छा, पपीतों के बीजों के ऊपर एक लेयर चढ़ी हुई होती है, ट्रांसपेरेंट झिल्ली नुमा लेयर होती है, उसको हटाना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप पपीते के पौधे बनाने के लिए उसके बीज निकालें पपीते के अंदर से, उसकी लेयर ज़रूर हटा दें, क्योंकि वो लेयर ही बीज को सड़ा भी सकती है। तो सबसे पहले हमने उस लेयर को हटाना है। पपीते के ऊपर जो झिल्ली होती है, जो पानी की और जेली नुमा जो झिल्ली होती है, हमने वो हटा लेनी है और उसको वॉश कर लेना है टैप वाटर से, सादे पानी से। उसके बाद हमने एक दिन के लिए उसको हवा में सुखा लेना है, घर के अंदर रख के। धूप में नहीं सुखाना है हमें, ऐसे ही एयर ड्राई करना है। उसके बाद फिर हमने उसको लगाना है। एकदम पपीते से बीज निकाल कर डायरेक्ट ज़मीन में नहीं बोना है। यहाँ पर ये ज़रूरी नहीं है कि आप घर लाए पपीते के ही बीज निकाल कर पौधे लगाएं। आप हाइब्रिड बीज भी ख़रीद सकते हैं बाज़ार से, किसी भी ऑनलाइन शॉप से भी आप उसको परचेज़ कर सकते हैं। हाइब्रिड बीज भी अच्छे होते हैं, उसके भी पौधे अच्छे बनते हैं। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिए, आपको किसी भी सब्ज़ी, फल या फूल का बीज उगाना है, किसी भी किस्म का बीज हो, आपने उसको एक दिन पहले भिगा देना है, सादे पानी में या हल्के कुनकुने पानी में, यानी कि जो पानी सहता हुआ होता है, यानी कि जिस पानी से हम मुँह हाथ धो सकते हैं, उतना ही गर्म पानी हमें लेना है और उसमें बीज को डुबो देना है एक रात के लिए, यानी कि 12 घंटे के लिए। 12 घंटे के बाद फिर आपने उस बीज को किसी भी गमले में, किसी भी मिट्टी में, किसी भी किस्म की मिट्टी में बो देना है। इससे होता यह है कि बीज के अंदर उगने का प्रोसेस शुरू हो जाता है नेचुरली। तो जब भी आप कोई भी बीज लगाएं, हमेशा उसको 12 घंटे के लिए या कम से कम 2 घंटे के लिए, अगर छोटा बीज है तो 2 ही घंटे के लिए बहुत है, 2 घंटे के लिए पानी में उसको कुनकुने पानी में ज़रूर भिगाएं, हल्के गर्म पानी में। बीज लगाने से लेके 2 महीने तक आपको पपीते के पौधों को ऐसी जगह रखना है जहां ब्राइट लाइट या सिर्फ 2 घंटे की धूप आती है, यानी कम से कम धूप इसको मिले। ज़्यादा धूप मिलेगी तो हो सकता है इसमें बीमारियां पैदा हों और ये पत्ते अपने गिरा दे। वैसे भी पपीते के पौधे में बहुत ज़्यादा पेस्ट अटैक होते हैं। स्पाइडर माइट तो बेशुमार इसके ऊपर आती हैं, इसके पत्तों के नीचे जाला बुन के और अपनी कॉलोनी शुरू कर देती हैं। वाइट फ्लाई, मिली बग स्पेशली पपीते के पौधे पे तो हर किस्म के पेस्ट अटैक करते हैं। तो आपको इस सीडलिंग स्टेज में, यानी कि जब पपीते के पौधे में से 2 पत्ते या 3 पत्ते निकले हैं अभी बीज में से, उसी वक्त से आपने इसमें स्प्रे करना है, पेस्टिसाइड स्प्रे या नीम ऑयल स्प्रे करते रहना है। कुछ ना तो घर में, हर किसी के घर में लहसुन और प्याज तो होते ही हैं। प्याज और लहसुन के छिलके जो है उसको आप एक रात पानी में भिगा दें, फिर उसको छान के उससे भी आपने शावर की तरह इस पर स्प्रे करना है, पत्तों के ऊपर, पत्तों के नीचे, जड़ में और इसकी ज़मीन में, सब जगह। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखें, जब भी आप कोई भी बीज लगाएं उसको सादी मिट्टी में लगाएं या कोकोपीट में लगाएं, किसी में भी लगाएं, लेकिन खाद उसमें बिल्कुल ना डालें, क्योंकि बीज को उगने के लिए जिस भी ताकत की ज़रूरत होती है वो बीज के अंदर मौजूद होती है। अल्लाह ताला ने हर बीज के अंदर उसके अंदर छुपी हुई ताकत रखी है, ताकि उसको जब भी उगना हो वो इस्तेमाल करे। तो इसी वजह से बीज को उगने के लिए किसी किस्म की खाद वाली मिट्टी की ज़रूरत नहीं होती। दोस्तों, ये देख सकते हैं आप, ये 2 पपीते के पौधे हैं जिनको मैंने घर लाए पपीते से ही बीज निकाल कर इसको मैंने उगाया है और अब ये 2 महीने के बड़े हो गए हैं। तो मैं इसको अलग अलग गमलों में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। ये 7 इंच का गमला है। जब इसमें ये मैच्योर हो जाएगा 1 आध महीने में, इसका तना भी मोटा हो जाएगा, फिर मैं इसको फाइनल कंटेनर में लगाऊंगी। गमला तब्दील करते वक्त इस बात का ख़ास ख्याल रखें, जो पहले गमले में जहाँ तक पौधा ज़मीन के अंदर था, दूसरे गमले में भी वहीं तक पौधा ज़मीन के अंदर होना चाहिए। इससे 1 इंच ज़्यादा या 1 इंच कम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उससे होगा ये कि अगर आपने ये बैलेंस ख़राब किया, उससे होगा ये कि इसके तना जो है वो गलने सड़ने के चांसेस होंगे, क्योंकि पौधा एक ख़ास लिमिट के अंदर जो है वो मैच्योर हो गया है और वो सर्वाइव कर रहा है।
जैसे ही उसको लगेगा कि इसके तने से पानी टकरा रहा है और वो ज़्यादा अंदर आपने इसको दबा दिया है या ज़्यादा ऊपर आपने इसको रखा है ज़मीन से दूसरे गमले में, तो वो फिर प्रॉब्लम आ सकती है। तो इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि जब भी पौधा शिफ्ट करें उसके तने का लेवल आपने चेक करना है, बल्कि हो सके तो उस पर मार्कर से निशान लगा दें ताकि याद रहे और हमें नज़र भी आए कि हमने इसी लेवल तक, इसी सतह तक हमने इसको अंदर दबाना है। फर्टिलाइज़र की बात की जाए तो पपीते के पौधे को स्पेशली जब भी आप दूसरे गमले में शिफ्ट करें, तो जिस गमले में आपने शिफ्ट करना है, जो फाइनल लोकेशन है, जो फाइनल गमला है, उसमें आप मिट्टी और खाद 1 हफ्ते पहले ही सेट करके उसको पानी वानी दे दें और वो खाद एब्ज़ॉर्ब हो जाए मिट्टी में और जो भी उसका प्रोसीजर है वो हो जाए। उसके बाद आपने इसको गमला को पौधे को शिफ्ट करना है। अगर आपने एक साथ ही उसी वक्त जब आपने गमला शिफ्ट कर रहे हैं, पौधा शिफ्ट कर रहे हैं गमले में, तो उसी वक्त आपने मिट्टी और खाद मिलाकर इसमें डाली और फिर पौधा लगाया, तो उसमें बहुत से चांसेस हैं कि वो खाद की गर्मी से पौधे को नुकसान हो। तो हमें सबसे पहले खाद को ठंडा करना है। दोस्तों, यही रूल आपने हर पौधे के साथ करना है। जब भी गमला तब्दील करें, उसके गमला आप 1 हफ्ते पहले तैयार करके रख दें और उसमें पानी देते रहें। जब भी नेचुरली पानी खुश्क हो, पानी देते रहें। अच्छा, यही प्रोसीजर आपको कटिंग लगाते वक्त भी करना है। जब भी आप किसी भी पौधे की कटिंग लगाना चाह रहे हैं, उसको गमले में मिट्टी में दबाना चाह रहे हैं, उस मिट्टी में खाद और मिट्टी बराबर मकदार में या 70 और 30 की मकदार में, 70% मिट्टी 30% खाद के मकदार में आपने उसको भरना है और फिर पानी लगा देना है। और उसके बाद जब भी गमला खुश्क हो उसमें दोबारा पानी लगाना है। 1 हफ्ते में 2 दफ़ा तो गमला खुश्क हो ही जाता है या 1 दफ़ा तो होता ही है तकरीबन। उसके बाद आपने इसमें कटिंग लगानी है, किसी भी पौधे की कलम लगानी हो उस तरह हमने उसकी मिट्टी तैयार करनी होती है, तो उसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे आते हैं। दोस्तों, जब भी मेरे घर में पपीता आता है मैं उसके बीज निकाल कर किसी न किसी गमले में बो देती हूँ। और ये आप देख सकते हैं, ये मैंने दूसरा भी पपीते का पौधा लगाया था और इसके साथ मैंने आंवला के भी सीड लगाए थे और आंवला के भी, ये पौधे आंवला के हैं, 5 पौधे आंवला के हैं और 3 पौधे जो है वो पपीते के हैं और पपीते के पौधे और भी उग रहे हैं। मैं इसमें बीज डालती रहती हूँ गमलों में। जब भी मुझे मौका मिलता है मैं इसमें बीज लगाती रहती हूँ और ये पौधे बन के तैयार हो जाते हैं। फिर मैं इसको फाइनल लोकेशन पे, जहाँ पे अच्छी धूप, इसको अच्छी हवा मिले, वहाँ पे मैंने शिफ्ट कर देना होता है छत पर। तो देखा आपने दोस्तों, दुआ गार्डनिंग के साथ हो गया पौधे लगाना बहुत ही आसान। आप भी पपीते का पौधा अपने घर में उगा सकते हैं। पपीता लाएं और उसको खाएं और उसके बीज उगाएं। इसी तरह की मज़ेदार वीडियोस के लिए देखते रहिए दुआ गार्डनिंग को। दुआ गार्डनिंग को अपनी दुआओं में याद रखें। अपना, अपने घर वालों का और अपने पौधों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर।